छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां, भेजना। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ इतवार की सुबह ड्रैग रेस में हिस्सा लेने वाले 2 कार सवारों ने अपनी गाड़ियां दौड़ाई और इसी ट्रैक पर एक कार सवार से गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हुई और इस जगह फुटपाथ के हिस्से से वो उस गाड़ी ने आके टक्कर ली और यहाँ से पलंगती हुई इस तरफ जो लोग इस कार रेस को देखने के लिए आए थे उन पर चढ़ दौड़ी और इस अलमनाक हादसे में 3 खानदानों के 5 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। इस अनहोनी वाक़े के मकाम पर गाड़ी जिस खंबे से टकराई है उस खंबे का यहाँ से नामो निशान तक मिट चुका है और इसी मकाम पर गाड़ी के कुछ पुर्जे अभी तक मौजूद हैं, जबकि एक बदकिस्मत खातून जो किसी बच्चे की मां थी उसका खून आलूद दुपट्टा अभी तक यहाँ मौजूद है। हुकाम का कहना है कि उस बेलगाम गाड़ी का ड्राइवर अभी तक मफरूर है। इस अलमनाक हादसे का सबसे ज्यादा दिल गिरफ्तार और हैरानकुन पहलू ये है कि चेहरे पर संजीदगी समेटे 11 साला असफंदयार ने अपनी मौत की कहानी 2 रोज पहले ही लिख डाली। इसने अपने अंग्रेजी के पर्चे के लिए कार हादसे पर जो तखयलाती मजमून लिखा, इसका किरदार वो खुद था। गुज़श्ता रात में एक पार्टी से देर से घर लौटा और सो गया। अगली सुबह मुझे स्कूल जाना था। मैं उठा तो मुझे पता चला कि देर हो चुकी है। मैंने दांत ब्रश किए बगैर तेजी से कपड़े तब्दील किए और जल्दी से नाश्ता किया। मुझे पता चला कि मेरे चचा आदिल और छोटी बहन जमाना पहले ही मेरे बगैर जा चुके हैं। मैंने पैदल जाने की भी परवाह नहीं की। मैं स्कूल जाने के लिए तेजी से सड़क को पार करने निकला। मैंने इस दौरान गाड़ी की चीखती ब्रेक सुनी। मैंने एक गाड़ी से बचने के लिए जंप किया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि एक दूसरी गाड़ी भी आ रही है। दूसरी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी और मैं दूर गिर गया। मुझे सिर्फ अपने जिस्म में हर तरफ दर्द का एहसास था। मैं अपनी आंखें नहीं खोल सका। मुझे सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें सुनाई थी। मुझे ले जाया गया, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे कौन लेकर गया। मैं बेहोश हो चुका था। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मुझे कोई बड़ा जख्म नहीं आया। मैंने अम्मी और अब्बू को इर्द गिर्द कुर्सी पे बैठे देखा। जब मैंने इनको देखा तो इन्होंने कहा, असफंद यार, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मैं अस्पताल में एक दिन रहने के बाद घर चला गया। मैं खुश था कि मैं अपने घर आ चुका हूँ। असफंद की वालदा मिसेस बाबर शिद्दत गम से निढाल हैं और कैमरे पर भी नहीं आना चाहती। उनका कहना है कि असफंद ने अपने मजमून में जो कुछ लिखा बिल्कुल वैसे ही कार हादसे का शिकार हुआ। मिसेस बाबर की तो दुनिया लुट चुकी। कपकपाती आवाज और छलकते आंसुओं से ममता ने बताया कि दी एंड से पहले इनके बेटे असफंदयार ने जो कुछ लिखा था बिल्कुल उसी तरह उसकी लाश के बाएं जानिब वो खड़ी थी और दाएं जानिब उसके वालिद की लाश पड़ी थी और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला था। मिसेस बाबर कहती हैं कि वो इतवार को अपने वालिद के साथ जाते हुए मुड़ा और मेरे पास आकर कहा, मम्मी, हैरी पॉटर की कहानी में जाने वाले को वापस लाने का एक तरीका जरूर है, लेकिन जाने वाला वापस आ भी जाए तो उसको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। मैं जा रहा हूँ, मुझे वापस मत बुलाना। ये वो क्लासरूम है जहाँ असफंदयार अपने दीगर साथियों के हमरा इल्म हासिल किया करता था। आज वो नहीं है तो उसके साथी भी गम में मुब्तला हैं। और ये वो असफंदयार का लिखा हुआ हाथ का पेपर है जिसने हर उस शख्स की आंखें खोल दी हैं जो इस वाक़े को भी मामूल के हादसों की तरह भुला देना चाहता है। क्लास में आज भी पेपर है, लेकिन असफंद की कुर्सी खाली। दोस्त शिद्दत गम से चूर स्कूल के गेट पर नजरें गाड़े गमनाक हैं कि शायद अभी गेट से असफंद की आवाज आएगी और वो कहेगा, अली, जवाद, लो मैं आ गया। टीचर्स अब भी आरजूमंद हैं कि इनका इंतहाई होनहार शागिर्द असफंद फिर से अपनी किसी नई कामयाबी की नवीद इन्हें सुनाएगा। जिन सीढ़ियों से चढ़कर असफंद अपनी क्लासरूम जाया करता था, अब उसके कदमों की चाप कभी नहीं सुन पाएंगे। असफंदयार अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन इसने अपनी मौत से 2 दिन पहले ही द न्यूज इस्लामाबाद के एडिटर के नाम एक खत भी लिखा, और वो भी तेज रफ्तार ड्राइविंग के नुकसानात और उसकी रोकथाम के लिए तजावीज़ पर।
لیٹر ٹو دی ایڈیٹر میں اسفندیار نے یہ پرزور اپیل بھی کی ہے کہ اس کا یہ خط ضرور شائع کیا جائے. There have been several accidents throughout the days because of reckless driving. Many people have died because of this. I would like to make a plea that you publish my letter in the newspaper so that people would stop driving so recklessly. He was a very good friend. He used to protect his friends, and I'm really sad that he left us, and I still remember him. Asfandiyar was a great friend, and I still don't believe that he has left us so early. میتھمیٹیکل جینیس کا کریٹو رائٹنگ آپ تو اس کی دیکھ ہی لی ہے کس قسم کی لکھتا ہے کہ فلالس لکھا ہے اس نے اور جیسے ایک اسپریچول کنیکشن کے ساتھ لکھا ہے. اسفند کے ساتھی آج بھی گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلتے اور جھولا جھولتے ہیں لیکن اب اسفندیار ان میں نہیں. ڈریگ کار ریسنگ کے اسی حادثے میں اپنے والد سہیل خان کے ہمراہ جہاں بحق ہونے والا یہ معصوم بچہ دانیال ہے جو 6ٹھی کلاس کا ہونہار طالب علم اور ایک شاندار کارٹونسٹ تھا. اس کے والد کی تعیناتی ابھی چند ماہ پہلے ہی اسلام آباد میں ہوئی تھی. دانیال کی معصوم زخمی بہن اور ماں کو غموں کے پہاڑ کا سامنا ہے. حادثے کا 5واں نشانہ خوبرو جوان MBA کا طالب علم محسن ہے جو بھری جوانی میں والدین کو اپنے سنہرے مستقبل کے خواب دکھا کر غم دے گیا. معصوم اسفندیار کی تحریر کے الفاظ شوق اور تیز رفتاری کی خاطر دوسروں کی زندگیوں کو داؤ پر لگانے والوں، قانون کے رکھوالوں اور اس المناک حادثے کے ذمہ داروں کے لیے نہ صرف پیغام ہیں بلکہ باعث شرمندگی بھی ہیں کہ ہماری آنے والی نسل کی سوچ کیا ہے اور ہم انہیں کیا دے رہے ہیں. کیمرامین سلمان قاضی کے ساتھ آصف علی بھٹی، جیو نیوز. یاد بھی تجھ کو آنا پاؤں ماں کیا اتنا